नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे रविदास जी के द्वारा रचित एक दोहा के विषय में कहानी के माध्यम से। दोहा है, जाति जाति में जात है, जो केतन के पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके, जब तक जाति न जात। कहानी पर्दे हटाने की सीख। वाराणसी के पास एक बड़ा गांव था। वहां खेती व्यापार और कारीगरी सब चलते थे, परंतु गांव का समाज बुरी तरह से जात पात में बटा हुआ था। ब्राह्मण केवल यज्ञ पाठ कराते और अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते। क्षत्रिय अपने शौर्य का घमंड करते और बाकी जातियों को नीचा समझते। व्यापारी कहते कि धनवान हम हैं, इसलिए असली ताकत हमारे पास है। वही दलित परिवार गांव के मुख्य काम करते, लेकिन उन्हें मंदिरों और कुओं से दूर रखा जाता। एक बार गांव में बड़ी महामारी फैल गई। सब लोग डर गए और देवताओं को मनाने के लिए यज्ञ करने की बात उठी। लेकिन समस्या यह आई कि किस जाति के लोग पूजा में बैठेंगे, कौन सामग्री लाएगा और कौन मंत्र पढ़ेगा। हर जाति अपनी श्रेष्ठता दिखा रही थी और दूसरी जाति को नीचा बता रही थी। पूजा शुरू होने से पहले ही झगड़ा बढ़ गया। उसी समय वहां गुरु रविदास जी का आगमन हुआ। उन्होंने सबको शांत कराया और कहा, भाइयों, तुम सब अपने को ऊंच नीच कर रहे हो। सब पर सच बताओ, क्या महामारी ने जात देखकर हमला किया? क्या बीमारी पूछती है कि तुम ब्राह्मण हो या चर्मकार? लोग चुप हो गए। गुरु जी ने खेत से एक केले का पेड़ मंगवाया। उन्होंने उसकी पत्तियां छीलनी शुरू कर दी। एक पत्ती निकली, फिर उसके नीचे दूसरी, फिर तीसरी। सबको दिखाते हुए बोले, देखो, जैसे केले की पत्तियों की परत खत्म नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे समाज की जातियों और उपजातियों की दीवारें खत्म नहीं होती। जब तक ये परतें बनी रहेंगी, इंसानियत बाहर नहीं निकल सकती। गांव वालों को आंखें खुली। गुरु जी ने आगे कहा, प्रकृति ने इंसान को एक बनाया है। यह जातियां और परतें तुमने खुद गढ़ी है। जब तक तुम इन्हें नहीं मिटाओगे, तब तक असली एकता और असली सुख नहीं मिलेगा। गांव के बुजुर्ग और नौजवानों ने यह सुना और गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने वही संकल्प लिया कि अब ये जात पात का भेद खत्म करेंगे। सबने मिलकर पहली बार साथ बैठकर भोजन ग्रहण किए। परिणाम, धीरे धीरे उस गांव में जातिवाद का भेद घटने लगा। लोग एक दूसरे के घर आने जाने लगे, साथ काम करने लगे। महामारी भी समाप्त हो गई। अर्थ, गुरु रविदास कहते हैं कि इंसान ने समाज को कई हिस्सों में बांट दिया है। बड़ी जातियों के भीतर भी छोटी छोटी उपजातियां हैं। यह वैसा ही है जैसे केले की पत्ती, जिसके अंदर परत दर परत नई परत निकलती जाती है। पहले तो जातियों में बांटवारा हुआ, फिर जातियों के भीतर उपजातियां बनी और फिर उनके भीतर भी ऊंच नीच का भेद। और जब तक ये कृत्रिम दीवारें बनी रहेंगी, इंसानियत कभी एक नहीं हो पाएगी। असली एकता तभी आएगी जब हम जाति और उपजाति के बंधनों को तोड़कर सबको मानव दृष्टि से देखें। शिक्षा, जाति और उपजाति का भेद इंसान को बांटता है। समाज की मजबूती तब है जब सब परतें हटाकर हम एक परिवार की तरह रहें। इस संसार में कोई ऊंच नीच नहीं है, केवल मानवता और कर्म ही असली पहचान है। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।